मैं वैभव नए उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। मैं पिछले 6 वर्षों से भारत के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहा हूं। मैं पिछले 2 बार से एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक किया हूं, जिसपे मैंने क्वांट सेक्शन में 99% मार्क्स गेन किया है। व्हाट विल यू गेट? अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए या अनअकैडमी से क्या बेनिफिट है? जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, उसी ऑफलाइन क्लासेस की तरह अनअकैडमी डेली लाइव क्लास प्रोवाइड करती है, जहां पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से चार्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। सबसे खास बात, अनअकैडमी पर जो भी हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं वो हमारे पोलिंग के फॉर्मेट्स में होते हैं। अनअकैडमी लाइव टेस्ट एंड कुछ प्रोवाइड करती है, जहां पर आप अनलिमिटेड टेस्ट देकर अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हैं। अनअकैडमी स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मीन्स हर टॉपिक का बिल्कुल डिटेल एनालिसिस होती है अनअकैडमी पर, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर टॉपिक का बिल्कुल डिटेल एनालिसिस होती है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं 24/7, जब दिल चाहे तब आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। करना क्या है, प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। ये लिंक हमारे अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इस लिंक के थ्रू आप हमारे अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे क्लासेस के प्रॉपर नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिलते रहेंगे। करना क्या है, आपको एक एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना है। वैसे सब्सक्रिप्शन आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का है, लेकिन इकोनॉमिकली और प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट आपके लिए होगा वो होगा आपके लिए 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6000 रुपीज़ का होगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, मेरा रेफरल कोड VP10 है, इसको यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट, ये कोर्स मात्र 5400 रुपये का होगा। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए 2 साल का है। 2 साल का जो कोर्स है वो 7200 रुपये का है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, मेरा रेफरल कोड VP10 है, इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट, आपको 6480 रुपये में कोर्स मिलेगा। मतलब 6480 रुपये में आप 2 साल के लिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्ट आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास हमारा रिकॉर्डिंग सेशन है। कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैंने आज का लाइव क्लास नहीं ले पाया, सो आप लोग सारे स्टूडेंट इस रिकॉर्डेड सेशन को पूरा देखें और अच्छे से एंजॉय करें। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। इस सेशन में आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, बस कोई नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक है? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में हम अनुपात और समानुपात। अगर हम बात करते हैं एसएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 से 4 क्वेश्चन। किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें, अगर बैंक की बात करें तो बैंक में भी आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, रेलवे में भी 2 से 3 क्वेश्चन, यूपीएसआई स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब हर वनडे एग्जाम में आपको मिनिमम यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में आप लोग ध्यान समझे। अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट मतलब इसमें 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके क्वांट के पिलर होते हैं। जैसे घर पे पिलर का इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरह आपके मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला टॉपिक है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो। अगर आपका ये दोनों टॉपिक का कमांड है तो मतलब क्वांट का आपका पूरा बेसिक कमांड है, क्योंकि इन्हीं दोनों चैप्टर पे ये हमारा पूरा टॉपिक गवर्न होता है, पूरा क्वांट। तो परसेंटेज और रेशियो एक ऐसा चैप्टर है कि जिस पर पूरा क्वांट गवर्न होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि परसेंटेज और रेशियो जो है हमारे मैथमेटिक्स का बैकबोन है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि
सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर रेशियो की चीज़ें क्या होती हैं। बिल्कुल हाँ, रेशियो के हम प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जानना आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम रेशियो के कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि रेशियो का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट पे बात करेंगे। मैंने एक क्वांटिटी ए ले लिया, दूसरी क्वांटिटी मैंने बी ले लिया, इसके बीच में मैंने डॉट लगा दिया, इसी को हम बोलते हैं रेशियो। ये रेशियो सिंबल है, इसका मतलब होता है A/B, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। मैंने क्या किया, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि रेशियो का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रेशियो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में रेशियो होता क्या है, रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है। क्योंकि डेफिनेशन मेंस के क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बिना कंसेप्ट क्लैरिटी के आप मेंस के क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेशियो के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम, ठीक है। आप लोग सभी लोग ध्यान समझे। राम का जो इनकम है वो 1000 रुपये है, राम का जो आय है वो 1000 रुपये है। दूसरा व्यक्ति श्याम है, ठीक है। सभी लोग ध्यान समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सारे स्टूडेंट ध्यान समझे। राम का जो इनकम है वो 1000 रुपये है और श्याम का जो इनकम है वो $1000 है। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। राम का इनकम 1000 रुपये है, श्याम का इनकम $1000 है। तो क्या इनके इनकम का रेशियो 1:1 होगा? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, 1:1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है। राम का इनकम रुपए में है और श्याम का इनकम किस में है, डॉलर में है। तो यहीं से रेशियो का डेफिनेशन जनरेट होता है कि रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन सेम यूनिट। समान मात्रकों का आपस में तुलना ही अनुपात होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। जब भी आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपसे बोला कि रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन सेम यूनिट। समान मात्रकों का आपस में तुलना ही क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैंने एक पर्सन ले लिया राम, ठीक है, उसका इनकम मैंने 1000 रुपये ले लिया। ध्यान समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पर्सन श्याम, उसका इनकम मैंने 2000 रुपये ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि राम और श्याम के इनकम का रेशियो क्या होगा, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? ठीक है, तो आप लोग यही बोलोगे सर कि सर 1:2 होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारा सभी स्टूडेंट से है कि एक्चुअल में राम का और श्याम का इनकम क्या है। तो आप बोलोगे सर एक्चुअल में राम का इनकम 1000 रुपये है और श्याम का इनकम 2000 रुपये है। लेकिन रेशियो क्या बता रहा है? रेशियो बता रहा है कि राम का इनकम 1 रुपये है और श्याम का इनकम 2 रुपये है। रेशियो में यही बता रहा है कि राम का इनकम 1 और श्याम का इनकम 2 है, जबकि एक्चुअल में कितना है, 1000 2000। तो यहाँ से बहुत ही बड़ा पॉइंट निकलता है कि रेशियो डजंट शो रियल वैल्यू। रेशियो हमें कभी रियल वैल्यू नहीं बताती है, रेशियो हमेशा हमें इमेजिनरी वैल्यू बताती है, ठीक है। रेशियो हमेशा हमें काल्पनिक मान बताती है। इस बात को नोट कर ले, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। अगर आपको मेंस पे कमांड बनाना है, मेंस पे आपको ग्रिप बनाना है, तो आपको इन पॉइंट्स पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना होगा। मैंने कहा कि राम का इनकम 1000 रुपये है, श्याम का इनकम 2000 रुपये है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि राम और श्याम के इनकम का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1:2 होगा। हमने फाइंड आउट किया कि रियल में राम 1000 रुपये कमा रहा है, श्याम 2000 रुपये कमा रहा है, जबकि एक्चुअल जबकि रेशियो में राम 1 रुपये कमा रहा है, श्याम 2 रुपये कमा रहा है। 1 और 2 हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं, एक्चुअल वैल्यू 1000 और 2000 है। तो हमें रेशियो कभी रियल वैल्यू नहीं बताती, रेशियो हमें कभी वास्तविक मान नहीं बताती। रेशियो हमें रियल वैल्यू की ओर इंडिकेट करती है, रेशियो रियल वैल्यू की ओर इशारा करती है, लेकिन रेशियो कभी रियल वैल्यू नहीं होती है। इस बात को आप लोग नोट कर ले अपने कॉपी पे, बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि रेशियो डजंट शो रियल वैल्यू, इट्स इमेजिनरी वैल्यू, इट्स इंडिकेट्स टू द रियल वैल्यू। मतलब रेशियो हमें कभी रियल वैल्यू नहीं बताता, या रियल वैल्यू की ओर इशारा करता है। तीसरा पॉइंट है। अब हम पॉइंट नंबर 4 की ओर बात करते हैं। सारे स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 को ध्यान समझे, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। मैंने 2 रॉड ले लिया, ये हमारा पहला रॉड है, ये हमारा दूसरा रॉड है। ध्यान समझिएगा, यहाँ से भी बहुत बेहतरीन पॉइंट होगा। इस रॉड की जो लेंथ है मैंने मान लिया L1, वो है 10 मीटर,
दूसरे रॉड की जो लेंथ है वो L2, उसको मैंने 20 मीटर मान लिया। आप सभी लोग ध्यान समझे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि L1 रेशियो L2 निकालना है तो आप सभी बोलेंगे कि सर 10 मीटर रेशियो 20 मीटर कर दीजिए। तो आपने देखा क्या मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो यहीं से बहुत बेहतरीन जनरेशन हुआ कि रेशियो यूनिट लेस होता है, मतलब रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है। आप लोग इन पॉइंट को नोट कर लें, जो रेशियो होता है वो यूनिट लेस होता है। रेशियो हमारा जो अनुपात होता है वो मात्रकहीन होता है, ठीक है। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, इस बात को आप लोग नोट कर लें, ठीक है। अब हम 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या 2:4 लिखना सही है या 1:2 लिखना सही है, देखिए बात तो बराबर है कि 2:4 ही 1:2 है, दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन लिखना कौन ज़्यादा सही होगा, लिखना हमारा 1:2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम काट के सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लें कि रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अनुपात जो होता है वो हमेशा सरलतम रूप में होता है, मतलब हम रेशियो को जितना सिंपल कर देंगे उतना बेटर होगा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है। जैसे मतलब आपको 3:27 लिखा है तो 3:27 को आप काट के तुरंत 1:9 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये इसका सरलतम रूप है। क्लियर है? तो अनुपात जो है वो हमेशा अपने सरलतम रूप में होता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6। ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अगर मैंने कहा कोई रेशियो दिया है 4:5, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो 9 का होगा वो 4 में भी होगा और 5 में भी होगा। अगर मैंने कहा कोई रेशियो 5:6 दिया है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में भी होगा और 6 में भी होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि रेशियो शोज सेम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन बोथ साइड। अनुपात हमेशा दोनों पक्षों में समान गुणात्मक प्रक्रिया दर्शाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक में 9 का मल्टीप्लाई कर दें, एक में 8 का मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रेशियो हमेशा जो है वो सेम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन शो करता है। तो एक बार हम इसको हल्का सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं। मैंने कहा कि हमने डबल डॉट लगा दिया, इसका मतलब होता है रेशियो। इसका मतलब हो जाएगा A/B। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, हमने कहा कि राम का इनकम 1,000 रुपये, श्याम का इनकम $1,000 है। क्या इनके इनकम का रेशियो 1:1 होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो का डेफिनेशन ही यही होता है कि रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन सेम यूनिट। अनुपात समान मात्रकों के बीच में तुलना ही है, इसी को हम अनुपात बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि राम का इनकम 1,000 रुपये है, श्याम का इनकम 2,000 रुपये है, तो इनके इनकम का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 1:2 होगा। एक्चुअल में राम का इनकम 1,000 रुपये है, श्याम का इनकम 2,000 रुपये है, जबकि रियल में 1 और 2 रुपये है। तो रेशियो में कभी रियल वैल्यू नहीं बताती है, रेशियो रियल वैल्यू की ओर इंडिकेट करती है, रेशियो रियल वैल्यू की ओर इशारा करती है, लेकिन रेशियो में कभी रियल वैल्यू नहीं बताती। चौथा पॉइंट हमने बताया कि रेशियो हमारा यूनिट लेस होता है, रेशियो कोई मात्रक नहीं होता है। पांचवा पॉइंट हमने ये बताया कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सरलतम रूप में होता है, जितना उसको छोटा से छोटा कर देंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। छठवां, रेशियो हमेशा सेम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन शो करता है। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट के पास 1 मिनट का समय, आप लोग अपने एंड से ट्राई करिए सॉल्व करने का, फिर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और बिल्कुल हाई लेवल की ओर मूव करें। तो जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। A/B दिया है 1:2, B/C दिया है 2:3, तो हमें A/B B/C के बारे में बात करना है, ठीक है। तो यहाँ रेशियो निकालने के हम बहुत सारे आपको मेथड्स बताएंगे, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, सॉल्व करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। A/B दिया है 1:2, B/C दिया 2:3। तो सबसे पहले हम इसको सबसे पहले मेथड सॉल्व करते हैं। देखिए रेशियो को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, बहुत सारे मेथड हैं, हम सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम ये भी बताएंगे कौन सबसे बेहतरीन मेथड है और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड हमारा रेशियो का होता है उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस मेथड, ठीक है। बैलेंस मेथड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संतुलन विधि। सबसे पहला मेथड जो हमारा उसका नाम है बैलेंस मेथड, उसको हम हिंदी में बोलते हैं संतुलन विधि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट
हाउ टू अप्रोच द बैलेंस मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैलेंस मेथड से आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बैलेंस का मतलब क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए बैलेंस मतलब होता है कि हर चीज बराबर हो, मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसका एक यूनिक वैल्यू हो। अब आप यूनिक से कंफ्यूज हो, यूनिक का मतलब क्या होगा, यूनिक मतलब सबके एक मान हो। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। मैंने कहा जितने भी हमारे एलिमेंट्स हो उन एलिमेंट्स के एक यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू मतलब सबके एक ही मान हो। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, हमने लिख दिया। बी की वैल्यू यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, बी की वैल्यू यूनिक है 2, और सी की वैल्यू 3 है। तो सबको मैंने मर्ज कर दिया, ये हमारा बैलेंस मेथड है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा, प्रॉब्लम आपका यहाँ पर क्रिएट होता। ए रेशियो बी दिया है 1:2, बी रेशियो सी दिया है 4:5। अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा बैलेंसिंग में आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा वो बता रहा हूँ मैं। आप कहोगे सर यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 5 है। आपने फाइंड आउट किया कि ए और सी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो बी में हो रहा है। यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है। हमें प्रॉब्लम जो हो रहा है वो बी में हो रहा है, तो हमें करना क्या होगा, बी को बैलेंस करना होगा। हमें किसको बैलेंस करना होगा, बी को बैलेंस करना होगा। तो बी यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, बैलेंस करेंगे। तो इस 2 और 4 को बैलेंस करने के लिए हमें इसको 4 बनाना होगा। तो इसे 4 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, 2 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:4। अब हमने देखा कि सबके एक यूनिक वैल्यू है। ए का जो यूनिक वैल्यू है 2, बी का यूनिक वैल्यू 4 और सी की यूनिक वैल्यू 5। हमने सबको मर्ज कर दिया, ये हमारा आंसर होगा 2, 4, 5। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कुछ वैसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने बताया था वैसा ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे सॉल्व करें। सबसे पहले हम इसको बैलेंस से करते हैं, फिर कुछ नया चीज़ें भी सिखाएंगे आपको। मैंने कहा ना हम आपको बहुत सारे मेथड हम रेशियोज निकालने के बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बैलेंस सॉल्व करते हैं। चलिए भाई बैलेंस सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 5 है। तो हमने ये देखा कि ए और सी के जो है वो यूनिक वैल्यूज हैं। ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5 है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। तो बी की यहाँ 2 डिफरेंस वैल्यू है, लेकिन ए और सी के हमारे यूनिक वैल्यू है। ठीक है, तो बी को बैलेंस करेंगे। बी की एक वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू 4 है, 3, 4 को बैलेंस करना है। ठीक है, दो नंबर को बैलेंस करने का तरीका क्या है, दो नंबर को आप बैलेंस तब करेंगे जब उन दोनों नंबर को उनके एलसीएम के बराबर कर देंगे। 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। तो ए रेशियो बी जो हमारा होगा वो 8:12 होगा और बी रेशियो सी हमारा होगा 12:15। अब हमने देखा कि सबके यूनिक वैल्यू है, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 15। सबके यूनिक वैल्यू सबको मैंने मर्ज कर दिया, आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन 8, 12, 15। ठीक है, यहाँ पर एक मेथड के बारे में हम और जिक्र करेंगे, बहुत ही फेमस मेथड है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन हम उसको भी आपको अवॉइड करने को बताएंगे। लेकिन जो सब बताएंगे सब, लेकिन हम ये बताएंगे कि कौन यूज़ करना है आपको। जानिए सब कुछ, लेकिन कब ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। दूसरा मेथड हमारा है एरो मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तीर विधि। अब इसमें क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग, एरो लगा के सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस को हम लोग एरो लगा के सॉल्व करते हैं। जो सेकंड मेथड हमारा वो एरो मेथड है, उस एरो मेथड में हम लोग क्वेश्चंस को एरो लगा के सॉल्व करते हैं। तो एरो एरो कैसे लगाते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले एक स्ट्रेट एरो लगाते हैं, फिर एक क्रॉस एरो लगाते हैं, फिर एक स्ट्रेट एरो लगाते हैं, सीधा तिरछा सीधा। और जैसे एरो लगाएं उसी तरह मल्टीप्लाई होगा। 2 4 जा 8, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसका आंसर होगा 8, 12, 15। ठीक है, हमने कहा एरो मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रेट एरो, फिर क्रॉस एरो, फिर स्ट्रेट एरो। सीधा एरो 2 4 जा 8, क्रॉस एरो 3 4 जा 12, स्ट्रेट एरो 3 5 जा 15। 8, 12, 15। ठीक है, क्लियर है सबको। एरो लगाने का तरीका क्या है, स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट, जैसे एरो लगाएंगे उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हमने आपसे बोला कि अभी आपको मैंने दो मेथड पढ़ाया है। सबसे पहले हमने पढ़ाया आपको बैलेंस, ठीक है, फिर हमने आपको पढ़ाया एरो।
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ना आपको बैलेंस यूज़ करना है, ना तो आपको एरो यूज़ करना है। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि जहाँ पर ये क्वेश्चंस बड़े होंगे, जैसे यहाँ पर C रेशियो D होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर एक कैरेक्टर D रेशियो E आ जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो बड़े में आप बैलेंस और एरो लगाएंगे तो आपका टाइम टेकिंग होगा। और SSC में आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकेंड है। अगर आप 36 सेकेंड से ज़्यादा समय ले रहे हो तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना कम से कम टाइम लेंगे हमारे लिए उतना ही बेटर होगा। तो हम लोग बैलेंस और एरो के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे कि बैलेंस और एरो कैसे सॉल्व करना है। हम अब कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो तीसरा मेथड के बारे में बात करते हैं। तीसरा मेथड हमारा है फिल मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड जो हमारा है वो है हमारा फिल मेथड। हम लोग बात करेंगे फिल मेथड के बारे में। तो सारे स्टूडेंट ध्यान समझे कि फिल मेथड क्या होता है। तीसरा मेथड हमारा है फिल मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग भरने की विधि। फिल मेथड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग भरने की विधि। तो हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि फिल मेथड हमारा क्या होता है, भरने की विधि। ठीक है, तो हमें पूछा क्या भाई, A रेशियो B दिया है 2:3, B रेशियो C दिया 4:5, C रेशियो D दिया 3:1। हमें ABCD निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने बोला कि फिल मेथड को हम लोग बोलते हैं भरने की विधि। ठीक है, अब भरने की विधि से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो ये फिल कहता है कि जो पूछता है उसको लिख दीजिए। क्या पूछ रहा है? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो हम ABCD लिख दिए। फिल मेथड का सबसे पहला स्टेप यही है कि जो पूछता आपको लिख दीजिए। आपको यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछा, हमने ABCD लिख दिया। क्लियर है? अब जो वैल्यू दिए हैं उस वैल्यूज को हम पुटअप कर लेंगे। जो वैल्यू हमारे दिए हैं उसको पुटअप कर लेंगे। यहाँ पर A की वैल्यू 2 है, ठीक है, B की वैल्यू 3 है, हमने पुटअप कर लिया। दूसरी लाइन में B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 5 है, हमने पुटअप कर लिया। तीसरे लाइन में C की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 1, हमने पुटअप कर लिया। हमने कहा हमने वैल्यूज को पुटअप करते हैं। पहले लाइन में A की वैल्यू 2 थी, B की वैल्यू 3, हमने पुटअप कर लिया। दूसरे लाइन में B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 5, हमने पुटअप कर लिया। तीसरे लाइन में C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 1, हमने पुटअप कर लिया। ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली। फिर कहता है जो खाली उसको भरेंगे। अब आपके मन में होगा जो खाली उसको भरेंगे, लेकिन किससे भरेंगे? उसी रो के पड़ोसी से, उसी रो के नेबरहुड से, मतलब उसी रो के पड़ोसी से। अब रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है रो होता है। तो इसका पड़ोसी क्या है? 3, इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 5, इसका पड़ोसी 4, इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 3। क्लियर है? सबका स्टेट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8, 3 जा 24, 3 4 जा 12, 3 जा 36, 3 5 जा 15, 3 45, 3 5 जा 15। सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। 3 से काटेंगे 8 बार गया, 3 से काटेंगे 12 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सारे स्टूडेंट ध्यान समझे क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हमें क्या पूछ रहा है भाई? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछ रहा है। तो जो पूछता है उसको लिख देंगे, फिल में ABCD लिख देंगे हम। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमारे दिए हैं उस वैल्यूज को हम पुटअप कर लेंगे। यहाँ से A की वैल्यू 2 दिया और B की वैल्यू 3, हमने 2 और 3 पुटअप कर लिया। यहाँ से B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 5, हमने B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 5 पुटअप कर लिया। यहाँ C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 1, हमने ये पुटअप कर लिया। अब जो खाली वैल्यू उसको पुटअप कर लेंगे। जो खाली उसको किससे भरेंगे? उसके नेबरहुड से। इसका नेबरहुड 3, इसका 3, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 3, सबका स्टेट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8, 3 जा 24, 3 4 जा 12, 3 जा 36, 3 5 जा 15, 3 जा 45, 3 5 जा 15। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से काटेंगे। 3 वाटे 24, 12 त्रिक 36, 15 45, 5। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब बकवास है। आपको इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है। आपको इन सब क्वेश्चन को एकदम 4 से 5 सेकेंड में सॉल्व करना है, मतलब एकदम ब्रह्मास्त्र लगाना है और तुरंत आंसर करना है। तो आप सोचोगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक जादू सिखा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप तुरंत कैसे सॉल्व करोगे। मतलब 4 से 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो ब्रह्मास्त्र है वो हमारा है ऑप्शन मेथड। चौथा मेथड हमारा ऑप्शन मेथड है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से तुरंत सॉल्व कर देंगे, मतलब मात्र 3 से 4 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन मेथड आपका इतना जबरदस्त है। ठीक है,
चलिए हम लोग ऑप्शन मेथड लगाते हैं, सभी लोग ध्यान समझे। आपको लगेगा कि सर वास्तव में ऑप्शन से बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। आपको दिया है ए रेशियो बी दिया है 2:3, बी रेशियो सी दिया है इतना, सी रेशियो डी दिया है इतना, ए बी सी डी पूछना है। तो हमारा आंसर जो होगा उन चारों में से कोई एक होगा। तो ये भी ए बी सी डी होगा, ऐसे ही इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। चलिए ऑप्शन पकड़ते हैं। हमें ए रेशियो बी चाहिए, हमें ए रेशियो बी चाहिए। तो ए रेशियो बी हमारा कितना है, ए रेशियो बी हमारा कितना है, ए रेशियो बी हमारा 2:3 है। पहले ऑप्शन में क्या ये 2:3 आ रहा है, पहले ऑप्शन में क्या ये 2:3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या ये 2:3 है, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, क्या ये आ रहा है, ये सही है। क्या ये 2:3 है, नहीं है। क्या ये 2:3 है, नहीं है, यही आंसर होगा। और तब आपने देखा कि मात्र आपने 4 से 5 सेकंड में आंसर दे दिया। मतलब आपको एकदम चिड़िया की आंख की तरह इस पर टारगेट करना है और तुरंत आंसर आ जाएगा। एक बार हम ऑप्शन अप्रोच के बारे में फिर से बात करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए भाई, हमने कहा कि ए रेशियो बी चाहिए। तो ए रेशियो बी हमने कहा इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्या ये 2:3 होगा, नहीं होगा। क्या ये 2:3 होगा, नहीं होगा। या 2:3 होगा, नहीं होगा। 2:3, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये होगा, ये आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को सॉल्व करना है, सभी लोग सॉल्व करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, सभी लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी, जितने भी प्यारे छात्र हैं, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, लेकिन समय तो 4 से 5 सेकंड आपके लिए इनफ है। इस क्वेश्चन को आप 4 से 5 सेकंड में आप आराम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे सॉल्व करें। सभी लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी स्टूडेंट सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग ऑप्शन तुरंत कैसे सॉल्व करते हैं भाई, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो ए रेशियो बी पहला ऑप्शन 1:2 नहीं है, ए रेशियो बी 1:2 है। क्या ये 1:2 है, नहीं है। क्या ये 1:2 है, नहीं है, यही है तुरंत आंसर। ऑप्शन से आप तुरंत आंसर दे सकते हो। ऑप्शन बिल्कुल जादू है, आप बिल्कुल तुरंत इससे आंसर दे सकते हो। ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सभी लोग सॉल्व करें, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। जितने भी प्यारे छात्र जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर 5 का सभी लोग आंसर करें। सॉरी, ऑप्शन नंबर 5 करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करें फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतने भी प्यारे छात्र हैं सभी लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5, ए रेशियो बी इतना है, बी रेशियो सी रेशियो डी आपका इतना है, आपको ए बी सी डी निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इसको आप बेसिकली सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन से आप इसका तुरंत आंसर दे सकते हो। ऑप्शन मेथड जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमने कहा इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। ए रेशियो भी 3:4 चाहिए। क्या ये 3:4 है, नहीं है। क्या ये 3:4 है, नहीं है। क्या ये 3:4 है, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये है। क्या ये है, नहीं है। बस यही आंसर है, तुरंत आंसर। और ऑप्शन जादू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करिए भाई। अगर देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे फिल बैलेंस और एरो से तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपका 1 से 2 मिनट लग जाएगा और आंसर भी सही है या गलत है इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आप विद इन 5 सेकेंड विद इन 10 सेकेंड आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए जादूगर वाला चीज़ है। सारे लोग ऑप्शन में ध्यान दें भाई, ऑप्शन बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है हमारा। लगाइए, सभी के पास समय है 1 मिनट का, आप लोग सॉल्व करें, देन मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें।
सभी लोग सॉल्व करें। चलिए हम ऑप्शन लगाते हैं। हमें ए रेशियो बी चाहिए 1:2, 5:15। ये 1:3 देगा, गलत है। ये 1:2 दे रहा है, क्या ये 1:2 देगा? नहीं देगा। क्या ये 1:2 देगा? नहीं, यही आंसर है। आपने देखा कितना जल्दी आंसर आ गया, बी ऑप्शन, कितना जल्दी इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए इसमें 5 कैरेक्टर, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है। अगर इसको आप फिल मेथड से लगाएंगे तो डेफिनेटली गलत होने के भी चांसेस है और बहुत टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इसको आप ऑप्शन से तुरंत बना सकते हो। तो सभी लोग सॉल्व करें, सभी स्टूडेंट के पास टाइम है, सभी लोग आप सॉल्व करें। जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। हमें ए रेशियो बी चाहिए। अब ए रेशियो बी हमारा 1:4 है। 1:4 जिस ऑप्शन में वही हमारा आंसर है। क्या ये 1:4 होगा? नहीं है। क्या ये 1:4 है? नहीं है। क्या ये 1:4 है? नहीं है। 1:4 यही है। तुरंत आंसर आ जा रहा है एकदम जादू की तरह। इसको सॉल्व करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए आपको हम 1 से 2 मिनट का समय दे रहे हैं। आप लोग सोचिए, देन मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग अपने एंड से खुद से ट्राई करिए, देन मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सभी जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। सभी लोग सॉल्व करें। 1 से 2 मिनट का समय, दिन मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग सॉल्व करें। पहले हम इसको बेसिक से बताएंगे, फिर इसका एक जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। तुरंत इसका आंसर कैसे देंगे वो बताएंगे। हम बेसिक के बारे में बात करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी अच्छे सोच लो, और इसका तुरंत वाला जो अप्रोच है उसके बारे में बात करेंगे। हम दोनों अप्रोच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ इक्वल टू 1:2 है। हमें 3a + 5c + 7e रेशियो 3b + 5d + 7f की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये चारों रेशियो बराबर कब होंगे? ये चार रेशियो तभी बराबर होंगे जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। मतलब सबका पहला पहले से बराबर हो, सबका दूसरा दूसरे से बराबर हो, तभी हमारा ये रेशियो बराबर होगा। ठीक है, मतलब a बराबर c बराबर e बराबर 1 हो, b बराबर d बराबर f बराबर 2। पहला पहले से बराबर, दूसरा दूसरे से बराबर, तभी रेशियो बराबर हो। वैल्यू पुट कर लेंगे। तो a की जगह हमने 1 रख लिया, c की जगह हमने 1 रख लिया, e की जगह हमने 1 रख लिया, b की जगह हमने 2 रख लिया, d की जगह हमने 2 रख लिया, f की जगह पर 2 रख लिया। सॉल्व किया, 3 + 8 + 7 15 रेशियो 6 10 16 14 30 हमारा आ गया 1:2। इसका आंसर होगा 1/2। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे बच्चे लोग सॉल्व करते हैं। इसको तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। एक स्मार्ट बच्चा, जो एक टॉपर बच्चा कैसे सोचता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि आपका सिलेक्शन तभी होगा, लाखों बच्चों का तभी बीट कर पाओगे जब आप थोड़ा औरों से हट कर सोचेंगे। थोड़ा आपको स्मार्ट सोचना होगा। तो हम स्मार्ट सोचते हैं भाई, तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जब कभी हमको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो हमेशा आप कोफिशिएंट चेक करो और साइन चेक करो। कोफिशिएंट यहाँ क्या है, पहले का 3 है, यहाँ 3 है। दूसरे कोफिशिएंट क्या है, 5, यहाँ 5। कोफिशिएंट तीसरे का 7 7।
साइन पहले का प्लस प्लस, दूसरे का प्लस प्लस। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो उसमें कोफिशिएंट देखो, साइन देखो। तो आपने ये देखा कि जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट और साइड दोनों साइड करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट और करस्पॉन्डिंग साइन दोनों क्या है, सेम है। मतलब जो संगत अवयव है और संगत चिन्ह दोनों समान है, तो जो दिया रहता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला 1:2 दिया है, यही हमारा आंसर होगा। एक बार हमको फिर समझा दे रहा है, अब इसको हम अच्छे समझाते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब पहला पहले से बराबर है, दूसरा दूसरे से बराबर है, तीसरा तीसरे से बराबर है, पहले का साइन प्लस दूसरे का साइन प्लस। तो करस्पॉन्डिंग हमारा ये बराबर होगा, साइन बराबर होगा, जो दिया वही आंसर होगा, 1:2 आंसर होगा। बस आगे बढ़ेंगे, वही काम हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अलग हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 9 को, सभी लोग सॉल्व करिए। 1 से 2 मिनट का समय है, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़िए भाई सभी स्टूडेंट, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करें। जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करें। सभी लोग सॉल्व करें, जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं। जल्दी सभी लोग सॉल्व करें भाई। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू जो है वो 1/4 1:4 के बराबर है। तो सभी को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से ए सी ई इनकी वैल्यू 1 के बराबर है, ए बराबर सी बराबर ई बराबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर बी डी एफ इसकी ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ देंगे उसको हम। तो वैल्यू पुट कर देंगे 3 × 1 + 5 × सी की जगह 1, ए × 1, 6 × ए की वैल्यू 1, 2 × 1 + 1। ये 3 + 8 7 15, ये 6 2 8 1 9, 5:3, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन हमारे मिस्टेक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में गलती है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ए सी ई की वैल्यू 1 है, पुट किया 3 × 1 3, 5 × 1 5, 7 × 1 15। यहाँ पर ए सी ई 6 × 1 6, 8 1 9 5 1 3। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं भाई। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करिए। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी भाई लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करें। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए रेशियो बी प्लस सी दिया है 1:5, बी रेशियो ए प्लस सी दिया है 1:2। हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। सभी के पास 1 मिनट का समय, आप लोग सॉल्व करिए, देन मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। देखने में आपको क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी हम सॉल्व भी करेंगे और ऑप्शन से बताएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपको हम दोनों अप्रोच बताएंगे। क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे और ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, हम दोनों तरीके से बताएंगे। दोनों तरीका आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। जितने भी हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें। चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको बेसिक सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ से a की वैल्यू 1 है और b + c की वैल्यू 5 है। तो अगर a b c कर दें तो ऊपर वैल्यू 6 है। यहाँ से b की वैल्यू 1 है और a + c की वैल्यू 2 है। तो a b c की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू अलग है क्या, ऐसा हो सकता है? नहीं, सेम करेंगे। सेम करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो b रेशियो a + c कितना हो जाएगा हमारा, 2:4 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से हमने कंपेयर किया, a की वैल्यू हमारी हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2। अब c के बारे में, b + c की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है,
सी की वैल्यू हो जाएगी 3, इसका आंसर होगा 1 2 3। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करिए। हिट एंड ट्रायल मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन के हेल्प से करें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन बहुत ही अच्छा अप्रोच है। सारे बच्चे इसको ध्यान समझे कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए हमारा जो आंसर है वो ए रेशियो बी रेशियो सी को ढूंढना है। तो ए रेशियो बी प्लस सी 1:5 और बी रेशियो ए प्लस सी 1:2, जिस ऑप्शन में आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से ए 3 है और बी प्लस सी 3 है, 3 रेशियो 3 1:1, ये ऑप्शन गलत। यहाँ से ए की वैल्यू 1 है और बी प्लस सी 2 3 5 सही है, 2 रेशियो 4 1:2 ये सही आंसर। कैसे देखिए ध्यान से, ऑप्शन को पुटअप करेंगे। हमने यहाँ की ए की वैल्यू हमने 1 रखा और बी प्लस सी कितना गया 2 3 5, ये सही है। बी के वैल्यू में 2 रखा, ए प्लस सी कितना हुआ 4 1:2, ये सही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ देखेंगे भाई ए रेशियो बी प्लस सी 1:5 है, ए की वैल्यू 1 है, बी प्लस सी 2 5 7 गलत है। बी ए की वैल्यू कितना है 1 है और बी प्लस सी कितना है 10 गलत है। ए की वैल्यू 5 है, बी प्लस सी कितना 3 गलत है। 2 रेशियो 6, फिर देखते हैं भाई। ये सही है, ए की वैल्यू 2 है, बी प्लस सी 10 है, 2 रेशियो 10 1:5 सही है। बी रेशियो ए प्लस सी 4 रेशियो 8, ये सही है। 11वां का बी ऑप्शन सही है, 11वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन से। ठीक है, 3 रखेंगे, 3 रेशियो 3 गलत है, 1:5 ये गलत है, 2 रेशियो 9 ये सही है। इसको सॉल्व करिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करें। सी प्लस ए रेशियो बी होगा, इसको सॉल्व करिए। सभी के पास 2 मिनट का समय है, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एक बार हम यहाँ लिख देते हैं। ए प्लस बी रेशियो सी की वैल्यू है 11 रेशियो 4। बी प्लस सी रेशियो ए की वैल्यू है 26:9। हमें सी प्लस ए रेशियो बी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ट्राई करिए, फिर देन मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आप लोग खुद से ट्राई करिए सभी स्टूडेंट, देन मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। एक बार जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं अपने एंड से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 4 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 15 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 26 और 9 35 हो जाएगा। बराबर करना है, इसका एलसीएम क्या होगा 105। यहाँ 7 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से। करिए भाई, तो ए प्लस बी रेशियो सी करेंगे, 7 से गुणा करेंगे 77 रेशियो 28 हो जाएगा। बी प्लस सी रेशियो ए, ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 78 रेशियो 27 हो जाएगा। अब डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। ठीक है, हमें चाहिए क्या, यहाँ से हमने कंपेयर किया ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू 27 है और सी की वैल्यू 28 है। ए प्लस बी 77 है, तो क्या रखना पड़ेगा 50 रखना होगा। 50 रखेंगे तो ए प्लस 50 77 हो जाएगा, अब बी प्लस सी 78 हो जाएगा। ये 27 50 28 हो जाएगा। ठीक है, ए सी प्लस ए करना होगा, सी प्लस ए 55 हो जाएगा, सी प्लस ए 55, बी कितना है 50, 11 रेशियो 10 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको सॉल्व करिए भाई सभी लोग, इसको सभी लोग सॉल्व करें भाई।
सभी लोग सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्व करें। कुछ वैसे पुरानी क्वेश्चन की तरह है, स्किप करते हैं, पुरानी क्वेश्चन की तरह ही है, इसको स्किप करते हैं, इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करिए। इसके लिए आपको टाइम ही देते हैं हम 2 मिनट का, आप लोग सॉल्व करिए। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए रेशियो 765 है। हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 है। हमें 1/a 1/b 1/c निकालना है। सभी लोग सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग भाई। देखिए हमने कहा इसको सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी और रियल का कंपैरिजन कराते हैं। तो इमेजिनरी तरीके से जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा ये 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 18, a प्लस b प्लस c बराबर 9। इमेजिनरी तरीके से 9, रियल में 27। तो इसका 3 गुना करना होगा, 3 गुना करना होगा। तो a प्लस बी की वैल्यू 21 करना होगा, b प्लस सी की वैल्यू 18 करना होगा और c प्लस a की वैल्यू 15 करना होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं भाई। हमने यहाँ से देखा 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू कितनी हो गई 18। तो a प्लस बी प्लस सी 9 हो जाएगा। 3 गुना किया, 3 गुना किया, 3 गुना कर दिया, काम हो जाएगा। अब यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू 21 आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 आ गई, c की वैल्यू यहाँ 6 आ गई। a प्लस बी प्लस सी 27 है, b प्लस सी 18 है, a की वैल्यू 9 हो जाएगी। c प्लस ए 15 है, तो यहाँ से b की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो 1/6 बाई 1/9, रुक जाओ, 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6 हो जाएगा। सब में हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 12 6 54, 54 से 6 से 6 हो जाएगा 108। सब में 108 12 9 108 12 9 18 108 12 9 108 3 3 12 3 3 9 4 3 6। ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करिए भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग सॉल्व करिए, 1 से 2 मिनट का समय, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे छात्र सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 16 को सभी लोग सॉल्व करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है जो गोल्ड का जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो गोल्ड गोल्ड ने डायमंड का जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायमंड हमारा 4 पार्ट में गिर के टूट जाता है, 1:2:3:4, जिससे हमें 70,000 रुपये का नुकसान होता है। हमें डायमंड का इनिशियल प्राइस बताना है। सभी लोग सॉल्व करें, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आपके पास 1 से 2 मिनट का समय, सभी लोग सॉल्व करें, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। कह रहा है कि डायमंड का जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायमंड अनफॉर्चुनेटली फॉल हो जाता है और 4 पार्ट में गिर के टूट जाता है। जो ब्रेकिंग रेशियो है 1:2:3:4 है और 70,000 रुपीज का लॉस हो जाता है। हमें उस डायमंड का इनिशियल प्राइस बताना है कि व्हाट विल बी द इनिशियल प्राइस ऑफ द डायमंड। सभी लोग सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्व करें, फिर मैं बताऊंगा। 1 मिनट का समय है, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं सभी लोग सॉल्व करें। डायमंड का जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायमंड 4 पार्ट गिर के टूट जाता है, ब्रेकिंग रेशियो ये है। हमें डायमंड का इनिशियल प्राइस बताना है। सभी लोग सॉल्व करें, जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं सभी लोग सॉल्व करें।
चलिए सॉल्व करते हैं। डायमंड हमारा 4 पार्ट में गिर कर टूट जाता है 1:2, 2:2, 3:4। हमने मान लिया कि पहला पार्ट हमारा 1 ग्राम का है, दूसरा पार्ट हमारा 2 ग्राम का, तीसरा पार्ट हमारा 3 ग्राम का, चौथा 4 ग्राम का। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा इनिशियल डायमंड आ जाए कितने ग्राम का है, वो 10 ग्राम का है। अब प्राइस हमारा वेट के स्क्वायर के बराबर, पहले का वेट 1 है तो इसका प्राइस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको हम यूनिट मान लेते हैं। दूसरे का वेट हमारा 2 ग्राम है, 2 का स्क्वायर 4 यूनिट, इसका प्राइस हो जाएगा। तीसरे का वेट 3 ग्राम, 3 के स्क्वायर 9 यूनिट, इसका प्राइस हो जाएगा। चौथे का वेट 4 है, 4 के स्क्वायर 16 यूनिट, इसका प्राइस हो जाएगा। ये 10 के स्क्वायर ये 100 यूनिट हो जाएगा। ये 30 यूनिट है और ये 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट की चीज़ 30 यूनिट हो गई, कितने का नुकसान हुआ है, 70 यूनिट का नुकसान हुआ है। 70 यूनिट का रियल में कितने का नुकसान हुआ है, 70,000 का। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 1000 इंटू 100 कर देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 1 लाख के बराबर होगा। जो आंसर इसका होगा 1 लाख, डी ऑप्शन। ठीक है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करें। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, पुरानी क्वेश्चन की तरह है, सभी लोग सॉल्व करें। यहाँ पर गोल्ड वाला क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, सभी प्यारे स्टूडेंट सॉल्व करें, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जितने भी हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट स्टूडेंट है सभी लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 17 को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 17 को सभी लोग सॉल्व करें। पुरानी क्वेश्चन की तरह है, पुरानी क्वेश्चन की तरह ये है कि जो गोल्ड का प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है। 4 पार्ट में डायमंड हमारा गिर के टूट जाता है 3:2:1, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है 4620 रुपये का। हमको डायमंड का इनिशियल प्राइस बताना है। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा है, सभी लोग सॉल्व करें। ठीक है, डायमंड का जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायमंड 3 पार्ट में गिर के टूट जाता है 3:2:1, लॉस हो जाता है 4620 रुपये का। हमें डायमंड का इनिशियल प्राइस बताना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ब्रेकिंग पार्ट का रेशियो है 3:2:1। तो पहला पार्ट हमारा 3 ग्राम का, दूसरा पार्ट हमारा 2 ग्राम का, तीसरा हमारा 1 ग्राम का, सबको हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा 6 ग्राम का हो गया। अब प्राइस जो है वो वेट के स्क्वायर के बराबर है। तो 3 के स्क्वायर 9 यूनिट पहले का प्राइस, दूसरा 2 का स्क्वायर 4 यूनिट दूसरे का प्राइस, तीसरा 1 के स्क्वायर 1 यूनिट, इधर 6 के स्क्वायर 36 यूनिट, ये 14 यूनिट इधर है, इधर 36 यूनिट। अब 36 यूनिट की चीज़ 14 यूनिट में हो गई, कितने का नुकसान हुआ, 22 यूनिट का नुकसान हुआ है। रियल में कितने का नुकसान हुआ, 4620 का। तो 1 यूनिट इसके बराबर होगा, 1 यूनिट 210 के बराबर होगा। तो इनिशियल प्राइस 36 यूनिट की, 36 यूनिट को 210 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 72 7560 रुपये। इनिशियल प्राइस हमारा होगा 7560। हमारा जो इनिशियल प्राइस होगा 7560 रुपये होगा। ठीक है, एक बार इसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करें। जो गोल्ड का जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती है। 3 पार्ट में गिर के टूट जाता है 3:2:1। पहला पार्ट 3 ग्राम का, दूसरा पार्ट 2 ग्राम का, तीसरा 1 ग्राम का, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 ग्राम। प्राइस क्या होगा, वेट के स्क्वायर के बराबर होगा। पहले का वेट 3 है, 3 के स्क्वायर 9 यूनिट पहले का प्राइस होगा, 2 का स्क्वायर 4 यूनिट 4 प्राइस होगा, इसका 1 यूनिट, तो 6 का स्क्वायर 36 यूनिट हो जाएगा। ये 14 यूनिट है, ये 36 यूनिट है। 36 यूनिट की 14 यूनिट हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 22 यूनिट का। रियल में कितने का नुकसान हुआ, 4620 का। 1 यूनिट किसके बराबर है, 210 के बराबर है। 36 यूनिट किसके बराबर होगा, 36 × 210, कितना हो जाएगा, 7560। सी 7560, 7560 रुपये हमारा करेक्ट आंसर। 7560 रुपीज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोग ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्द आप लोग एक कैलकुलेशन भी कर दें, सभी बच्चों से हम चाहते हैं कि एक कैलकुलेशन मुझे करके दिखाएं। जल्द एक कैलकुलेशन भी कर लें ताकि आपका हल्का सा सिंप्लीफिकेशन का भी रिवीजन हो जाए। इसका आंसर करें, आपको बस 1 से 2 मिनट का है, आप लोग इसका आंसर करें। हम चाहते हैं आप लोग कैलकुलेशन भी थोड़ा करें। ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करें। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सब सॉल्व करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, आप लोग सॉल्व करें। मैं जस्ट आ रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करें, जस्ट आ रहा हूँ। चलिए सभी लोग देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, सभी बच्चे देख लें ध्यान से। देखिए जब कभी ऐसे क्वेश्चंस हो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत बच्चे इसको बहुत लंबा सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत लंबा समय लेता है। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट कैसे करते हैं वो देखिए, स्मार्टनेस देखते हैं कैसे करते हैं। हमेशा लास्ट वाले फ्रैक्शन को पकड़िए, लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है 1/4, इसको पकड़ लीजिए। इसका न्यूमरेटर कितना है 1 हमने लिख लिया, डिनोमिनेटर कितना है 4 हमने लिख दिया और एक लाइन खींच दिया। हमेशा लास्ट वाले फ्रैक्शन को पकड़ेंगे, न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 4 लाइन खींच दे। कितने का साइन है 1 2 3 4 5 6, 6 जगह साइन है, 6 स्टेप बढ़ेंगे, सब में प्लस करेंगे। पीछे जोड़िए 6 बार, 4 1 5 1 स्टेप, 5 4 9 2 स्टेप, 9 5 14 3 स्टेप, 14 9 23 4 स्टेप, 23 14 37 5 स्टेप, 37 23 60 6 स्टेप। लास्ट वाला न्यूमरेटर में, उसके पहले वाला डिनोमिनेटर में। इसका आंसर होगा 60/37। एक बार फिर सॉल्व करते हैं। हमने कहा लास्ट वाला फ्रैक्शन हमारा 1/4, इसको पकड़ेंगे, इसका न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 4 लाइन खींच देंगे। कितने का साइन है 1 2 3 4 5 6, 6 जगह साइन है, 6 स्टेप बढ़ेंगे, सब में प्लस करेंगे। प्लस करिए 4 1 5 1 स्टेप, 5 4 9 2 स्टेप, 9 5 14 3 स्टेप, 14 9 23 4 स्टेप, 23 14 37 5 स्टेप, 37 23 60 6 स्टेप। लास्ट वाला न्यूमरेटर उसके पहले वाला डिनोमिनेटर में, आंसर होगा 60/37। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी छात्रों को थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अपना वैल्यूएबल समय दिया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप लोग बस ऐसे ही मेहनत करते रहें, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन होगा। और भाई अनअकैडमी प्लस पर मैंने एक बैच लॉन्च किया है, मैथ्स मास्टर कोर्स, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सारे बच्चे जुड़े, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको हमारे रेफरल कोड को यूज़ करना होगा। मेरा रेफरल कोड VP10, इसको यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आप सारे सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस सारे सब्जेक्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं, आप किसी से पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जरूर सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, कोड आप लोग नोट कर लें, हमारा कोड है VP10। ठीक है, सभी छात्रों को थैंक यू वेरी मच। सभी लोग सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना शेयर करेंगे आप लोग उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सभी लोग लाइक करें, क्योंकि आपका जो लाइक और शेयर होता है वो हम टीचर की एनर्जी होती है, वो हम टीचर का दिन रात का मेहनत होता है, हम टीचर का मोटिवेशन होता है। तो आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर करें। ठीक है, जितने भी हमारे प्यारे छात्र जुड़े हैं। ठीक है, सभी छात्रों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।